अब ये जो भैरव है इनका शाम तक समय लाना है, ब्रह्मदेव से पूछते हैं तो ब्रह्मदेव दो चीज देते हैं, एक तो छल्ला अंगूठी और कुछ बीज। ये छल्ला क्या काम करेगा, ये जो ब्लैक होल क्रॉस कर, ब्लैक होल वो है जहां से इधर चले जाएंगे तो वहां एक तो अलग अनंत ब्रह्मांड है। ऐसे हमारा शास्त्र परिकल्पना किया है कि ब्लैक होल में एक बार जाया तो जाता है लेकिन वहां से वापिस नहीं आ सकते, कोई भी नहीं आ सकता, देवता भी नहीं आ सकते। तो ये भैरव गया है, देखो भैरव कितना पावरफुल, वहां जाने के लिए तो फिर छल्ला दिया है कि उसको पहनने में अदृश्य हो जाएगा। तो ये जो ब्लैक होल जाते हैं तो देवताओं का कोई काम नहीं होता, तो वहां ये अंगूठी पहन के जाते हैं ताकि अदृश्य हो जाए। और वहां जाके खोजते हैं, सामने रखा हुआ है नैना देवी का पत्थर प्रस्तर वाला बायां आंख, उसको जैसे पकड़ेंगे कहते हैं वहां से सिक्योरिटी गार्ड लोग आ जाते हैं। और ऐसा करके वहां जो सिक्योरिटी गार्ड में जो था एक राक्षस उसका बोलता है मैं अपना बॉस को बुला रहा हूँ, बस आता है, बोलता है मेरे पिताजी हैं यहाँ का मुख्य, उसको बुलाया जाता है, वो आता है कहता है हमको देवताओं से सख्त नफरत है, तू देवता है क्योंकि तेरा देवताओं वाला गंध है, हम लोग ये दूसरे दुनिया में। तो भैरव को लाया जाता है, बड़ा सा कठिन साज सजा दिया के भैरव कहते हैं देखो तुम जैसे आए हो मैं भी आया, तुम देवताओं को क्यों इतना वो किए हो, वो करते हो, मैंने उनको वो जलता है तो आदमी क्या कहते हैं, हाँ जल रहे हो, क्यों इतना वो करते हो। तो उन्होंने कहा कि देखो ये सारे देवता मुझे पकड़े थे और मेरे को ब्लैक होल में फेंक दिए थे, तो मैं कभी वापस नहीं जा पाया, इसलिए मैं अकेला यहाँ था, मेरे पत्नी मुझे खोज खोज कर यहाँ पहुंची। वो राजा कहता है और लोग वहां क्या पीते हैं, ज्वालामुखी, क्या पीते हैं, पानी नहीं पीते, वहां ज्वालामुखी का वो पीते हैं, वैसे बताया गया है वर्णन में। तो ये जो अंदर गया बोले मेरी पत्नी आई, पत्नी आने के बाद मेरा सृष्टि ये चला। तो भैरव उनके साथ मिलकर और उन लोग को परास्त कर विभिन्न ढंग से उस आंख को लेके आके नैना देवी का प्रतिष्ठित किए हैं। ब्लैक होल की कहानी काली का बताना था बोल के छोटा शॉर्टकट में बताया, आगे कभी समय मिले तो इसका सेकंड पार्ट को मैं आप लोग को बता दूं। बोल साचे दरबार की जय। छोड़ता नहीं हूं, एक जिज्ञासा बना के रखता हूं। बोल साचे दरबार की। सभी प्राणियों के हृदय कमल पे विराजमान रहने वाले कल्याणकारिणी माया स्वरूपिणी तथा ब्रह्म रूपा एकमात्र महादेवी ही अपनी इच्छा से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हैं। देवी का विजया नामी आदि 64 योगिनियां, यहां तो बताया गया जया विजया उनका दो सखी हैं, लेकिन यहां बताया जाता है विजया नामक 64 योगिनियां सावधान होकर परिचारक के रूप में श्रद्धा उस पूर्व में काम काज करते रहती हैं। 64 योगिनियां वहां काम करते रहती हैं, ध्यान रखिए। दाहिना भाग में महाकाल सदाशिव हमेशा विराजमान, वहां भी सदाशिव है दाया भाग में, तो हमेशा सदाशिव विराजमान रहते हैं। आप लोग बोलेंगे अपने मन से बोल रहे हैं तो मैं मंत्र पढ़ दे रहा हूं। तस्यास्तु दक्षिण भागे महाकाल सदाशिव, उनके दक्षिण भाग में हमेशा महाकाल विराजमान रहते हैं। महाकाली का अंतपुर बाहर से, देखो महाकाली का पुर है और बाहर से यहाँ भी कुछ भैरव मेरे को महसूस होता है इस स्थान का रक्षा कर रहे हैं। और आपको लगे या ना लगे, ठीक है 51 शक्तिपीठ में कोई पतन नहीं हुआ है, लेकिन संबलपुर में भी शक्ति का एक छोटा सा रोम पतित हुआ है, और दैट अप टू पटनागढ़ में भी एक पतित होने के कारण मैं शक्ति का प्रचार करने वाला अपने जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए मैं बार बार शक्ति तत्व को प्रचार करने के लिए पटनागढ़ आता हूं। बोल साचे दरबार। ये आदमी जान नहीं पाएगा ना, हजारों रोम रोम में देखियो कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक छोटा सा गिरा होगा कहीं, कैसे पता चलेगा? है शक्ति का तत्व, तब इतना शक्ति का गूढ़ और निगूढ़ चर्चा हो रहा है।
सुनने वाले कोई हो, कहने वाला कोई हो। मेरे पहले भी बहुत सारे थे यहाँ शक्ति का प्रचार करने वाले। पटनागढ़ शक्ति का जगह है भैया। पैर को रख कर जो कितने थे वो, जो 7 बहन के, कितनी बहन थे ना, क्या बोलते हैं उसको, हैं 7 कुंवारी, इसको कुंवारी पटना भी बोलते हैं ना। हाँ बस वो कहानी सब आप लोग तो जानते होंगे। तो इंद्र बाहर में खड़ा था, क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म हत्या से दोषी था। तो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, वहां जो भैरव लोग थे, उनको बोले कि हमको महाकाली का दर्शन करना है। तो भैरव कहते हैं आप लोग यहाँ रुको, आप लोग थोड़ा अंदर आ जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को ले जाके बाहर में एक तो जगह दे दिए ताकि आप यहाँ बैठो, और इंद्र को बोले ए बाहर खड़ा रहा, बाहर खड़ा रहा। इंद्र दोषी है, बाहर खड़ा है, लेकिन ध्यान रखें ब्रह्मा विष्णु को अंदर लिया गया है। उसी समय वहां करोड़ों गणेश, करोड़ों भैरव तो करोड़ों गणेश, करोड़ों गणेश वहां सुरक्षा में है, गणनायक लोग सब। तो वहां एक गणेश जो 5 मुख वाले थे, वो माँ के पास जाते हैं, कहते माँ इस ब्रह्मांड का ये नामक विष्णु, ये नामक ब्रह्मा और ये नामक महादेव मिलने आए हैं। तो देवी कहते हैं उनको अंदर बुलाओ। जब अंदर बुलाओ कहते हैं, तो गणेश कहते हैं, जब कहते हैं माँ बुलाई है, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, समझ लीजिए। तो ये लोग फिर रुक जाते हैं। वहां घमंड नहीं करते हैं कि 1 मिनट रुको बोलने से ब्रह्मा विष्णु और महेश कि हम लोग तो इतने बड़े लोग का है, तब हम लोग चले जाए, हमारे यहाँ कबाड़ बंद होगा तो खोल के आदमी घुसता है, चलो मेरे को एक बार घुसने दो। कल जैसे रमेश भैया आए, मैं अंदर में बैठा हूँ, जान रहे हैं अंदर बाबा है, लेकिन 5 जन को चिल्लाते चिल्लाते बोल रहे नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ है। तो 3 आदमी वहां खड़े थे बाहर में। तो बड़ा भाई का एक अभिमान से या प्रेम से वो 4 जो खड़े हैं उनको हटा के, मतलब हाथ से नहीं मुंह से, पावर से, हटो कबाड़ खोलो, मैं थोड़ा मिल लेता हूं, मिल। लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश इत्यादि गणेश 1 सेकंड रोकने के बावजूद रुको, वो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जब माँ की इच्छा वो बुला लेंगे। जयकारा शेरावाली दा बोल साथ से। समझिए भगवती का में उदंडता नहीं अच्छा लगता, भगवती का चरित्र में उदंडता अच्छा नहीं लगता। केवल समर्पण, अनन्य भाव में उनकी समर्पण करना है। चारों देखो, मैं बोला ना, अगर हमें कोई शारीरिक दुख कष्ट आ रहे हैं तो मान के चलो हम लोग प्रयत्न करके कोई ना कोई पाप किए हैं। मैं तो सीधा कहता हूँ माँ को, हम लोग बैठे रहते हैं, माँ कहती कितनी बड़ी जल गई, जल गया। अब जैसे माँ उस दिन मेरा पैर देखे तो बोले, मैं बोला ठीक है बढ़िया साफ तो गया, फोड़ दिया, बोला बढ़िया है। तो वो भगवान को प्रार्थना कर रही है, जय माँ जय भगवती, जल्दी अच्छा हो गया। कहने का मतलब उनको लगता है कि इनको छोटा छोटा सा सेंसिटिव चीज है, इनसे रक्षा के लिए भगवती का, तो जो सोच रहा है भगवती के को मेरे लिए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़े। उनका कृपा है, वो कृपा बनाए हुआ है, इसलिए आपके लिए कोई सोच रहा है, वरना दुनिया में दूसरे के लिए सोचने के लिए मिलता कौन है। तो इसलिए आप लोग हमेशा तृणादपि समीचीनम, तृण माने दूब घास की तरह हमको झुक के चलना है ईश्वरी के रास्ते में। देखो अब अंदर का वर्णन तो पूरा और नहीं करूंगा, बाहर का कर रहा हूं। चारों ओर रत्न को परकोटे हैं, बड़े बड़े परकोटे माने क्या होता है, फेंसिंग, बड़ा बड़ा दीवार है, चारों तरफ घिरा हुआ है। बाहर में एक तो आंगन है और चारों दिशाओं में 4 द्वार है। और हम लोग आम पत्ता का तोरण देते हैं, वहां तोरण भी रत्न का है। और नाना अनेक अनेक जगह के अनेक अनेक प्रकार के गणेश हैं, जिनको बोलते हैं गणनायक। समस्त गणनायक हर द्वार के निरंतर उस द्वार को रक्षा करते रहते हैं, सारे, एक गणेश नहीं, सारे गणनायक। ये जो कामाक्षा आदि देवी, कल जिसका वर्णन किया, कामाक्षा कितनी पावरफुल, एक कामाक्षा आदि देवी
वहां उपयोगिनी बन के, रक्षक बन के वहां स्थित है कामाक्षा आदि देवी। और इसके बाहर में और बाहर में, ये तो आंगन में कामाक्षा इत्यादि घूम रहे हैं, और बाहर आएंगे उसके परकोटे यानी फेंसिंग के बाहर कितने परकोटे हैं, ऐसे ऐसे परकोटे माने फेंसिंग 1 2 3 4 अमृत से घिरा हुआ सागर है। तो उसके बाहर अनंत ब्रह्मांड में, अनेक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेक ब्रह्मांड में निवास करने वाले करोड़ों ब्रह्मा, कितना ब्रह्मा, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु भगवती के दर्शन के लिए उत्कट अभिलाषा लेके उनमें ध्यान परायणों के सब उपस्थित हैं। सबको सोफा दिया गया है, सब बैठे हैं, उत्कट भाव है कि काश दर्शन हो जाए, मिल जाए। होता है ना हम लोग, भाई हमारा नंबर बता दीजिए, मिल जाए। तभी वो गणेश रोके थे, रुक 1 मिनट। बोले क्यों? मैं माँ से पूछ के आ रहा हूं, तुम कौन सा ब्रह्मांड के गणेश विष्णु हो? तो बताया मैं, तब ब्रह्मा विष्णु महेश का एक अहंकार जो था, वो अहंकार टूटा। अरे भाई, हम तो ये सोचते थे कि हम ही से भी ब्रह्मांड के नायक हैं, लेकिन यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों महेश का यहाँ क्या है, सोफा सेट में बैठे हुए हैं। बोल साथ सोफा सेट में समझ रहे ना, बोल दिया संसारिक दृष्टि पे वेट कर रहे हैं, वो आमर टाइम आले हमें जीवो के। उसके बाहर अनेक प्रकार के करोड़ों गण उसको रक्षा करने वाले हैं। तब इंद्र जो प्रतीक्षा रखता, ये वाला विष्णु माँ को जाके कहते, माँ ब्रह्म हत्या से हमारे ब्रह्मांड के इंद्र जो आप बनाए हो, उस इंद्र आपका इंतजार कर रहा है कि आपके दर्शन करने के लिए। तो माँ का एक सेवक, माँ बुलाते हैं इशारे से, भगवती जगदम्बा यहाँ सदाशिव पंचमुख खड़े हुए हैं। भगवती भी पंचवक्र हैं, 5 मुंड हैं, श्यामांगी शशि शेखराम, सारे मुंड में शशि माने चंद्र है। ये चंद्र नहीं है हमारे लोक वाले, ये चंद्र में जाके आदमी फुटानी मारता है। एक चंद्र लोक है, उस चंद्र लोक में जाके सारे चंदा बैठते हैं। एक चंदा नहीं, हजारों करोड़ों चंद्र बैठते हैं, उनका डिपार्टमेंट है। जैसे इंद्र लोक का एक डिपार्टमेंट है, वो हजारों करोड़ों वो ब्रह्मांड के इंद्र लोक वहां जाके बैठते हैं। बैठेंगे तभी ना। तो यहाँ ये सिस्टम बनाया गया भैया, हम लोग अपने ब्रह्मांड में सीमित हैं। माँ का आज्ञाकारी सेवक, जैसे यहाँ काम करने वाले सब हैं, लेकिन जो विशेष आज्ञा करता है। और 1919 कभी कितना चल रहा है, 20,020 अभी क्या है, 1919 2019 2019 का जय माता दी गुरु का बेस्ट आज्ञाकारी अगर कोई लड़का है तो वो ब्रजराज नगर का बाबू है। बोल सच्चे दरबार की। आज थोड़ा थोड़ा कुछ कह देता हूँ। आज्ञाकारी कहते हैं एक पिता के विपुल कुमारा, सब तो आज्ञा मानता है, कोई बड़ा बात नहीं है। एक बाप का बहुत सारे पुत्र होते हैं, लेकिन उस पुत्र को पिता का ज्यादा प्रेम होता है जो उसका बात को मानता है। ध्यान रखिएगा, स्पेशल प्रेम रहता है। पिताजी हाँ बेटा, हाँ पिता, इसको बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए आज्ञाकारी यहाँ भी बताया गया। देवी क्यों बताया? देवी का सेवक बोल दिया जाता, सब तो सेवक है। कहते हैं देवी का आज्ञाकारी सेवक, रत्न से परिष्कृत सबसे बेस्ट रत्न को, उस द्वार जो लगा हुआ है रत्न से, उसकी रक्षा कर रहे हैं। दूसरा आज्ञाकारी जो नहीं होगा वो क्या करेगा, बीच में खाने चला जाएगा। बोलेंगे दरवाजा देखते रहो, कोई अंदर नहीं आ पाए, वो अपने बीवी को बोलने चला जाएगा, आज नहीं आऊंगा, कल मैं आऊंगा, बाय बाय, 2 घंटा के लिए, ऐसे छोड़ने चला जाएगा। तो कहा जाता है जो आज्ञाकारी सेवक है उस द्वार की रक्षा कर रहा है। अगर आप लोग भगवती का आज्ञाकारी सेवक हो तो मान के सेवा लेने की कोशिश किया करो। उस पूर्व में उत्तर दिशा में विचित्र भ्रमर है। भ्रमर माने भौरे, पता नहीं माँ के साथ भौरे का क्या संबंध है। विचित्र भौरे हैं जो एक एक सूर्य को लाइट दिखाने वाले हैं। इस भ्रमर से सूर्य लोग अपना वो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं। और विचित्र भ्रमर है
उनका खिले हुए पुष्प से सुशोभित अत्यंत रमणीय। हमारे यहाँ तो गुलाब का चनार जो ही होता है, वहां पारिजात पुष्प है, उस पुष्प पे ये भंवर लोग बैठ रहे हैं और उसमें प्रसन्न हो रहे हैं। वो जो बगीचा है वहां हमेशा वसंत की छाया रहती है। वहां पक्षी उड़ रहे हैं, मैं पे चींचा करते रहते हैं पक्षी लोग। पक्षी का आवाज करो तो कोई नहीं, तभी मैं लगता है कि बेकार बोला। अब तुम लोग को कितने बार ये गाना सुना है, खाली गाते रहे। जी चाहता है मेरे श्याम मैं पंछी बनूं, मैं पंछी बनूं, मैं पंछी बनूं। जी चाहता है मेरे श्याम मैं पंछी बनूं, बिन पंख बिन पंख बिन हमसे उड़ा जाता नहीं। और पंछी बन रहे हो तो आवाज नहीं करोगे, क्या करोगे? आवाज करो एक बार, हैं? आवाज करो, कैसे आवाज करोगे? श्याम। जब गोपी वाले पंछी हो तो तुम्हारे आवाज में क्या चीची चूचू 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 चाचा निकलेगा? वहां निकलेगा श्याम, राधे श्याम। बोलिए राधे श्याम। ये सुखदेव जो थे वो लोग भी आवाज निकाले और पूरा भागवत में कहे राधे श्याम। क्या बोले? तो ये जो पंछी लोग उस लोक में विराजमान है, उड़ रहे हैं पंखी लोग, और मणियों का पंछी है। मणि, बड़े बड़े मणि, इतने बड़े बड़े कांच के मणि हो गए, उस लोग ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं। जी चाहता है। और वहां मणि का जो पंछी लोग हैं वो भी आवाज करते होंगे। और आवाज क्या करते होंगे? क्या करते होंगे? कैसे आवाज करते होंगे? वहां क्या करते होंगे? यही तो कॉमन सेंस है। क्या बोलते होंगे पंछी लोग? जोर से बोलिए। मां। शुरू नव भारत नया साल कैसे चाहिए? 2 मिनट के लिए थोड़ा प्यार चाहिए। 1 2 3 चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। जय जय माँ, 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 जय जय माँ। बोल सच्चे दरबार। वहां पारिजात के पेड़ फूल में ये भौरे लोग बैठे हुए हैं और सदा वसंत की छाया में धारण करके पक्षी लोग उड़ रहे हैं। ये जो पक्षी लोग उड़ रहे हैं, शास्त्र कहता है पक्षी लोग रूप धारण करके तीनों देव हर ब्रह्मांड के जो रिटायर्ड ब्रह्मा और विष्णु और महेश हैं, इस लोक में पक्षी बने हुए। क्या बने? और पंक्षी बनकर रिटायर्ड ब्रह्मा विष्णु महेश महाकाली के चरित्र के मधुर सुरों को ज्ञान गान करते रहते हैं। आप लोग बोलेंगे कौन सा महाकाली? तो बोले ये महाकाली जो आद्या है। कौन है? आद्या। इसलिए महाकाली चरित्र को शास्त्र कहता है गायंती चरितम,
उनके चरित्र को गुणगान करते रहते हैं। तभी मैं कहता हूं, जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, मैं महिमा तेरी मां सुनाता रहूं। अम्बे मैया मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। चलिए शक्तिपीठ के बारे में समझे। अब थोड़ा अलग से एक चरित्र सुनाऊं। सुनाऊं नहीं? सुनाऊं नहीं? बस इतनी आवाज, बस। समझ में नहीं आता है ये सुनाने के लिए था कि नहीं सुनाने के लिए था। ये कुछ नहीं सुनाने वाला भी है। एक राक्षस हुआ जिसका नाम जानते हो, महिरावण। सुने होंगे लेकिन ऐसा वाला नहीं सुने होंगे। सुनिए, सुनेंगे नया वाला। इतना धीरे में नहीं बोलने वाला मैं। जब तक सबका हाथ नहीं बजेगा नहीं बोलने वाला। बस हो गया। अगर ये बोल रहे हो तो एक बार जयकारा भी कर दो ना। मोते को ही देवो बाबा। गुरुजी महाराज अरे की जय, गुरुजी महाराज की जय, गुरुजी महाराज की जय। जयकारा पाटमेश्वरी माई का। बोलो शमलेश्वरी माता की, बोलो पाटमेश्वरी माता की, बोलो कमला माता की, बोलो कमला माता की, बोलो महाकाली माता की, बोलो महालक्ष्मी माता की, बोलो महासरस्वती माता की, बोलो वैष्णो रानी की, बोलो सच्चे दरबार की। एक राक्षस हुआ जिसका नाम था महिरावण। क्या रावण? मही माने धरती, लेकिन वो महालोक में, पाताल लोक में रहने के कारण वो महिरावण कहलाया। और महिरावण भद्रकाली का उपासना करता था। सुनिए थोड़ा, इस महिरावण का नाम था अहिराज। क्या नाम था? अहिराज। और देवी वहां रहती थी क्योंकि वहां एक शक्तिपिंड वहां था। पाताल में एक शक्तिपिंड चला गया था। पाताल में शक्तिपिंड रहने का नाम, उस देवी का नाम था भद्रकाली। प्रतिष्ठा नहीं हुआ है लेकिन शक्ति तो है। तो महिरावण क्या करता था? उस देवी पीठ को, माँ को बोलता, माँ प्रकट हो। भगवती भद्रकाली प्रकट होती थी, गुस्सा में प्रकट होती थी। कहते, महिरावण तूने मुझे बुलाया है? बोला हाँ माँ। बलि दे, तुरंत बलि दे, क्योंकि उसने वैसा किया था उनको। बोले बलि दे। तो ये महिरावण क्या करता था? साधु संत का बलि देता था। पकड़ लेता था 4-5 ब्राह्मण, दे दाएं से काट देता था। बार बार मां मना करती थी, महिरावण तू अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। ये लोग तो साधु संत है, इनका तू बलि क्यों दे रहा है? बोले मां मैं तेरा भक्त, अब तू मेरा इष्ट, मैं जो चीज दूंगा तो स्वीकार करेगी। दाएं से काटे और माँ का मुंह में रक्त चली। माँ अदृश्य पाषाण की हो जाती थी। बस देवी का मना करने के बाद भी, क्योंकि ये लोग धर्मात्मा हैं, उसने देवी के पास साधु संत का बलि दे रहा था। तो मैं यहां पूछूं, देवी का ये लालसा क्यों है कि रक्त पिएंगे? महिरावण एक महान तंत्र साधक था, बहुत बड़ा। इसलिए उन्होंने तंत्र के लिए रक्त से मां का प्रयोग किया। मैं बार बार कहता हूं, आप लोग भूल से भी भगवती जगदम्बा को रक्त का अर्पण मत करो, कभी नहीं करना। और ठीक है तो ठीक है, वरना अपने घर में विद्रूपा शिवा स्वयं, शास्त्र कहता है आपके घर का भी रक्त शोषण करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए महिरावण एक महान तंत्र साधक था। इसका व्यवस्था देखो, अगर ऐसा कर पाओगे तो फिर तुम लोग करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। महिरावण एक महान तंत्र साधक था। भद्रकाली, जो भद्रकाली पिंड जो है,
देवी का शक्ति पिंड, ये कैसे वहां पाताल गया? एक बार मही रावण बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है और वो तंत्र से समझ जा रहा था। उन्होंने कहा अभी नक्षत्र ग्रह देख के कि अभी कुछ विचित्र चीज होने वाला है। बोले क्या है? शक्ति का खंड नीचे गिरने वाला है। उस समय सती का शरीर नहीं कटा था। बोले विचित्र कोई बातचीत, कहता है स्टार सब कि कुछ नया चीज होने वाला है। तंत्र साधना से सती का विखंडन का उसे पूर्वाभास हो गया था। तो इन्होंने पहले जाके, ये कौन है? पिशाचों का देवता रावण। तो ये पहले जाके शिव नमः शिवाय बोल के शिव का आराधन करने वाला रावण को ये मना किया, तू फालतू का क्यों पत्थर को पूजा कर रहा है? रावण कहता है देखूं कि मारूं? तो मेरा इष्ट को तुम मना कर रहा है। रावण शिव आराधना से रावण को निवृत्त किया। रावण का विरोध किया। रावण ने कहा देखो, अगर तू ज्यादा बोलेगा तो तेरे को भाई बोल के नहीं समझूंगा, मैं तलवार चला दूंगा। तो आखिरी में मही रावण कहता है भाई तू ये पत्थर देवता का पूजा कर रहा है, आज सब मिलके उस शक्ति का पूजा करेंगे। आज अगर तू इस पत्थर का पूजा कर रहा है, देखना ध्यान, एक दिन यही पत्थर तेरे को, यही जो शिव है तेरे को मारने का कारण बन जाएगा। और आखिरी में कोई काम नहीं आएगा भाई, मैं ही काम आऊंगा। ऐसा बोलकर वो वापस पाताल लोक में आ गया। और सती जो सती का पिंड था, अब समझा कि कुछ देर बाद ये पिंड गिरेगा, तो सारे चेला चमचों को रेडी कर दिया। धरातल पर ये पिंड गिरने वाले हैं, तुम लोग जाओ और इसको पकड़ो और पकड़ के मेरे पास लाओ। तो सारे सेना लग गए, धरती पर खड़े हो गए और जहां जहां शक्तिपात हुआ, विखंडित शरीर गिरा, ये लोग पकड़ने के लिए कोशिश किए। जैसे समझ लीजिए हम लोग पकड़ने की कोशिश करें और दो तो तारा टूट के गिर जाए, मरेंगे कि मरेंगे, जल के गिर जाए। जहां जहां वो गिरा, सब में सेना लोग खड़े थे, कूद कूद के गए और आग जैसे पिंड था वो जल के खत्म हो गए। ऑब्वियसली अगर आकाश में कोई चीज गिरेगा तो वो घर्षण होके नीचे आग बन जाएगा। जैसे उल्का लोग होते हैं वो जल जाते हैं, वैसे ये आदमी, ये जो सेना लोग जल गए। तो एक भी पिंड को नहीं पाते हुए देखकर मही रावण अंत में खड़ा होता है और कहता है कि सारा आदमी को भस्म होते देखते हुए कहा कि मैं खुद पिंड को पकड़ूंगा। और तंत्र साधक जिसको पूर्वाभास हो गया था, क्या हो गया था कि यहाँ वो शक्ति पिंड गिरेगा, वो वहां जाता है और एक शक्ति पिंड को अपने हाथ पे पकड़ लेता है। देवताओं ने विरोध करते हैं कि भगवान विष्णु हे ब्रह्मा, ये शक्ति पिंड को पकड़ लिया, अगर ये शक्ति पिंड को पकड़ लिया तो फिर तो ये अन्याय हो सकता है, ये तो पाताल लोक में स्थापित कर देगा। जगत के लिए, संसार के लिए देवी कही है कि शक्ति पीठ का स्थापना होगा संसार के कल्याण के लिए। मैं कल्याण कर पाऊं या ना कर पाऊं, जय माता दी रूप कल्याण कर पाए ना कर पाए। संबलपुर की जगदम्बा भवानी न जाने कहां कहां आदमी का कल्याण कर रहे हैं, कहां कहां आदमी का। वो किस लिए? उनका उप जो था, छोटा सा कण जो क्या केश का संबलपुर में गिरने के कारण वो कल्याणकारी शक्तिपीठ मनुष्य को मुक्ति देने वाला हो रहा है। उसी लिए मैं वाणी बोल के उनकी चर्चा, उनकी तत्व बोल रहा हूँ। बोल सच्चे इधर कोई माने या ना माने, कौन मानेगा? मणियों के चिड़िया होता है, मैं बोल रहा हूँ, मान रहे हो ना, तो इसको भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? शक्ति कहीं भी है, किसी के घर में भी है, क्या फर्क पड़ता है? किसी के पास भी हो सकता है, मही रावण के पास भी हो सकता है, तो किसी के क्यों नहीं जानते हम लोग। जगत का शक्तिपीठ कहाँ? देवताओं ने कि संसार में शक्तिपीठ होना चाहिए, शक्तिपीठ नट की पाताल में। तो किसी ने कहा कि भैरव क्यों रक्षा नहीं कर रहे, तो सब ने कहा कि जब तक शक्ति का स्थापना नहीं होगा तब तक भैरव जागृत नहीं होते। तो आज मही रावण मां को प्रणाम कर रहा है, मां हे मां भद्रकाली, तुम मेरे अधीन हो। कौन कहता है? तुम मेरे अधीन हो, आप मेरे लिए कोई भी माया करोगी? मां ने प्रकट होके कहा, मुझे बुलाया तुम? बोले हाँ मां, बलि दे। एक शब्द बलि दे।
तो उन्होंने पुण्यात्माओं को दिखाया, मां आज प्रसन्न होंगे, गजब के पुण्यात्माओं को मैं लाया हूं और इनको आपको बलि दूंगा, तुम भी प्रसन्न हो जाओ। मां विरोध किए तुरंत कि महिरावण तू अच्छा नहीं कर रहा है, तू अच्छा नहीं कर रहा महिरावण, इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला है। तब भी महिरावण ने बलि दिया और मां को समझाया, मां मैं राक्षस हूं, मेरे लिए पुण्यात्मा कौन और पापात्मा कौन है, मेरे लिए सब समान है। और माता को रक्त का प्रसाद, माता का मूर्ति से जो गिरा उस रक्त प्रसाद को, एक कटोरी हो कटोरा हो सोने का, उसमें कलेक्शन किया, पकड़ा, ये साधु संत का पुण्यात्माओं का रक्त को पकड़ा और पकड़कर अपने पत्नी के पास गया महिरावण। पत्नी आई, हाँ प्राणनाथ प्रणाम, बोले सुनो तुम्हारे लिए माँ का प्रसाद आया हूं, इसको पियो। जानती थी उसकी पत्नी रक्त प्रसाद है देवी का, असुर की पत्नी थी, उसको पान की। आज महिरावण का पत्नी गर्भवती है, वो कहता है मेरा पुत्र कैसा है, तो कहता है अच्छा है, आने के लिए तरस रहा है। तो महिरावण कहता है अभी मत लाओ। कितने दिन का गर्भ हो गया है? 5 महीना, 5 साल, और निकल नहीं रहा है, निकालने बोलता है मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र जब धरती पर आए, जब उसका पिता का इस सारे संसार पर राज हो, और मेरे पुत्र जब पैदा होगा ना, तब ना उसके जैसे कोई अधर्मी हो और ना कोई उसके जैसे पापी हो, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। देखिए महिरावण का पुत्र का सोच, ना कोई ऐसा अधर्मी हो ना कोई ऐसा, सुन रहे हो इसका मतलब, पापी हो। आज युद्ध हो रहा है और रावण का सारे मेघनाद इत्यादि पुत्र मर चुके हैं। बीच में रावण पुकारता है भाई अब तेरा ही सहारा है, तुम आओ। रावण ने याद किया। महिरावण कहता है कौन मुझे याद कर रहा है? तो उसकी पत्नी कहती है आप ही की बड़े भ्राता आपको याद कर रहे हैं। बोले क्यों? तो पत्नी कहती जाओगे तब ना समझ में आएगा, अपनी माया से क्या असुविधा हुआ है। महिरावण ने माया किया, दूरदर्शन समझ लो, उसने देख लिया कि रावण मेघनाद मर चुके हैं और अपनी रावण याद कर रहा है। आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि मेघनाद का यज्ञ को हनुमान क्या किए हैं? नष्ट कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, विधि को ध्यान भंग कर दिए हैं और यज्ञ को ध्वंस कर दिए बोल के महिरावण देखा। आज महिरावण पहुंचा है रावण के पास और रावण को देख के खड़ा हो गया ऐसे, क्यों भैया मैं बोला था ना, कटाक्ष कर रहा है। तो रावण कहता है देखो अगर तेरे में कोई ताकत है तो ये जो सीता है ना, देखो चाल देखो, सीता है, इसको मेरे तरफ तुम्हारी माया से मेरे तरफ मोड़ दो उसको। रावण कहता है शत्रु का दमन तब तक नहीं है जब तक उसकी प्रतिष्ठा का कोई नीचे ना करे। देखिए आप, रावण कहता है कि मेरा शत्रु राम है और उसका प्रतिष्ठा बहुत है। अगर उसका प्रतिष्ठा टूट जाए, प्रतिष्ठा कौन है? सीता, सीता के लिए आया हुआ है। अगर उसका प्रतिष्ठा टूट जाए, सीता मेरी हो जाए, तो लड़के क्या करेगा? लड़ाई बंद हो जाएगा, खत्म। तो इसीलिए उसको ऐसा कुछ माया करो कि सीता मेरी तरफ हो जाए, मेरी तरफ, प्रतिष्ठा को नीचे हो जाए इस नाम का। अगर एक बार सीता मेरी तरफ हो गई तब राम का प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगा और उसके बाद उनका प्रतिष्ठा को नष्ट होने के बाद तुम राम लक्ष्मण को पाताल ले जाना और पाताल ले जाके बलि दे देना। क्या करना? बलि दे देना। महिरावण जब सीता के पास पहुंच रहा है, कितने प्रकार के दुख झेले माता जी। देखिए सीता जी के पास पहुंचा और पहले तो मां का रूप देखा, शोभा, और शोभा देकर खुश हो गया, बोला हाँ कोई दिव्य तेज है इसमें, इसीलिए मेरा भाई रावण इसमें सम्मोहित हुआ है। और कहता है कि रावण का चुनाव या चॉइस भी देखने लायक है।
और जैसे सीता को देखा, सीता के मुंह में भद्रकाली का दर्शन किया। क्या किया? जैसे सीता को देखा तो चेहरे में, सीता तो ऐसी बैठी है लेकिन उसको लगा भद्रकाली, डर गया। अरे मेरी मां का स्वरूप ऐसे यहां कैसे? लेकिन फिर जब उसने माया करने के लिए फूंकने लगा भाई रावण सीता के ऊपर, तुरंत भद्रकाली में एक तेज निकला और मही रावण का सारा तंत्र को नष्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा अवश्य ही ये स्त्री कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही है, इसलिए अगर ये मेरे ऊपर जान गई कि मैं इसको टोना जादू कर रहा हूं तो ये दिव्य शक्ति है, ये मुझे नष्ट कर देगी। तो इसका नष्ट करने से पहले, ये मेरे को अहित करने से पहले कोई नया उपाय मैं कर दूं। मही रावण एक नया उपाय किया। आज भद्रकाली के पास फिर पाताल पहुंचा और उन्होंने फिर बलि दिया और मां को कहा, मां आज मैं एक स्त्री का मेरे आंख में फोटो लाया हूं। किसमें? मेरे को देख रहे हो आप सब? एक बार आंख बंद करो, सब कोई जो उत्तर देगा। आज मैं कौन सा कलर का शर्ट पहना हूं? ग्रीन पहना हूं। ये ग्रीन है। एक आंख में फोटो बैठ गया है। मही रावण सीता का रूप को देखा था, कहता हे भगवती अपने पाताल में, मैं जिस स्त्री का अपने आंख में, देखो इसका तंत्र, मेरे आंख में जो फोटो लाया हूं उस स्त्री को हमें सम्मोहित करना है। बोल सांचे दरबार की। आप मेरे लिए ऐसा करना होगा। देवताओं के सृष्टि के नियम से देवी बंधे थे, देवता भी सृष्टि के नियम से बंधे होते हैं। जब कोई भक्त अपने इष्ट को आराधन करता है तो अपने इष्ट को, उस भक्त को फल देना होता है। इसलिए आज भगवती काली स्वयं एक माया रची। बोल सांचे दरबार की। राम का शिविर और हनुमान जी पहरा दे रहे हैं और सीता जी वहां पहुंचती हैं तो हनुमान जी प्रणाम करते, मां प्रणाम। और हनुमान जी सोचते हैं लगता है रावण का बुद्धि ठीक हो गया, इसलिए सीता जी को वो मुक्त कर दिया है। तो सीता जी खोजते खोजते चलते, मेरे प्रभु राम कहाँ हैं, मेरे प्रभु राम कहाँ हैं। हनुमान ने कहा आइए मां, मैं आपको राम के पास ले चलता हूं, उनके शिविर में ले चलता हूं। और आज खुश होकर जय सीताराम करके हनुमान आगे जा रहे हैं, पीछे सीता जी जा रही हैं। प्रभु का शिविर थोड़ा सा उजाला है तो हनुमान जी कहते लगता है मां आज प्रभु अभी सोए नहीं है, आपका चलो आपको मिला देता हूं। और ऐसा करके सीता को आगे लेकर प्रभु राम यहाँ है, ऐसा करके हनुमान पीछे रह जाते हैं, सीता जी अंदर जाती हैं। श्री राम सीता को दर्शन देखकर खुश हो जाते हैं। सीते आप यहाँ, क्या आपको रावण ने बंधन से मुक्त कर गया? क्या आप रावण के बंधन से मुक्त हो गई? मुझे अपने नेत्र पर विश्वास नहीं हो रहा सीता कि आप मुक्त हो गई। सीता गुरु गंभीर वाणी से कहते हैं मैं रावण की मुक्त करने से यहां नहीं आई हूं, मैं अपनी इच्छा से आई हूं। श्री राम कहते हैं अर्थात व्हाट डू यू मीन, क्या आपके अभिप्राय है? सीता कहती हैं मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूं। बोले क्या? आप अपने सेना को लेकर वापस चले जाइए अयोध्या। तो राम कहते हैं वापस क्यों, मैं क्यों वापस जाऊं? सीता कहते हैं सीता ने लंका को स्वीकार कर दिया। क्या बोले? सीता ने लंका को स्वीकार कर लिया है, रावण का वरण कर लिया है। आप समझ लीजिए कि सीता रावण को वरण कर लिया है। आपके जीवन में अब सीता नहीं रही, भूल जाइए मुझे। श्री राम कहते हैं आप मेरी आधार हो। सीता है तब राम है, जब सीता ही नहीं है, आधार ही नहीं है, तो राम का रहकर क्या फायदा? सीता मैं यहां से जाना नहीं चाहती। सीता कहती है कि मैं यहां से नहीं जाना चाहती,
मैं यहां रह जाऊंगी। रावण को सीता ने वरण कर लिया, लंका को सीता ने स्वीकार कर लिया। श्री राम कहते हैं ये सत्य नहीं है। मैं नहीं मान सकता कि सीता रावण को वरण कर लिया। तो सीता कहती हैं आपके नहीं मानने से क्या सत्य असत्य नहीं हो सकता? आपके नहीं मानने से सत्य असत्य नहीं हो सकता। राम ने कहा हे देवी, आपका ये जो बात है ना रहस्यमय है, और मेरी सीता तो सुलझी हुई थी, सीधी सादी थी, इतनी रहस्य नहीं था। सत्य तो यही है देवी, आप मेरी सीता नहीं हो, आप कोई और हो। हे देवी आप बताइए कि आप करो, आपको किसने भेजा? क्या आप रावण की कोई माया हो? भगवान राम कहते हैं। उसी समय लक्ष्मण आवाज सुनकर कहते हैं क्या हुआ, क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या आवाज आ रहा है आपके यहां से? देखते हैं सीता। सीता को देख के लक्ष्मण तुरंत कहते हैं आप कौन? ये नहीं है। बोले आप कौन? हो सकता है कोई माया हो रावण का, और अपना तीर निकाल के दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय बाहर में हनुमान जी देखते हैं कि आवाज आ रहा है, कोलाहल हो रहा है। कहते हैं कोलाहल क्यों? राम है, सीता है, आवाज क्यों हो रहा है? जाके अंदर देखूं तो उसी समय जैसे तलवार में लक्ष्मण उस सीता को मारने के लिए उद्यत होते हैं, प्रभु हाथ को पकड़ते हैं और वो सीता जो थी वहां से अदृश्य हो जाती है। आज हनुमान जी आते हैं, सुनते हैं और अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस करते हैं। बोले क्यों? बोले कैसे घुस गए यहां? आखिर मैं तो बाहर में था ना, था तो मैं ही बाहर में, ये कैसे अंदर चले गए? कौन है ये? सीता माया कौन है ये? राम जी कहते हैं लक्ष्मण उसके उनके बारे में ऐसे मत कहो। जो भी थी आखिर सीता का रूप लेके तो आई थी। बोल सच्चे दरबार की, मेरी सीता का रूप लेके आई थी ना, उनके बारे में ऐसा कहना तुम्हें शोभा नहीं देता। हनुमान को ग्लानि महसूस हुआ और उन्होंने भद्रकाली का दर्शन, उस समय जब हनुमान बाहर आए तो मां भद्रकाली बाहर में हनुमान जी को दर्शन दिए। मां ने कहा कि हनुमान तुम क्यों ग्लानि का बोध कर रहे हो? ग्लानि तो मुझे होना चाहिए। तो हनुमान कहते हैं आते ना जाना, बाहर हम लोग तीनों वहां थे, ये बीच में टपक गई कहां से एक तो काली स्वरूपा। कहती ग्लानि मेरे को होना चाहिए। हनुमान कहते आप तो यहां थी नहीं मां, आप क्यों ग्लानि महसूस करेंगे? द्वार पर तो मैं था। तब उस काली ने कहा अंदर में जो सीता बन के गई थी वो मैं ही थी। बोल सच्चे दरबार की। काली ने कहा मैं दोषी हूं हनुमान। और हनुमान जी कहते मां जब इस प्रकरण में आपका कोई लेना देना नहीं है तो आप क्यों सीता बन के अंदर गई थी? भद्रकाली कहती हैं मैं ही सीता बन के सीता के रूप में यहां आई थी। अगर मैं यहां नहीं आती तो भक्ति साधन दुनिया में बेकार हो जाता, संसार में अपने इष्ट से कोई भक्ति कम हो जाता। कहते मेरा संसार में इष्ट के प्रति भक्ति कम हो जाता अगर मैं नहीं आती। बोले क्यों? जो पूजा कर रहा है वो नहीं जानता आप कौन मैं कौन। वो चाहता है यहाँ आने के लिए, मुझे विवश किया इसलिए मैं यहाँ आया। विधि का विधान है इसलिए मैं बाधित होके यहाँ आई, क्योंकि रावण वहां पिंडी का स्थापना नहीं किया है, पिंडी को रखा हुआ है, इसलिए मेरे इच्छा के विरोध। काली कहते हैं ये मत समझना पाटनागढ़ वाले, आप लोग देवी के आगे जो बलि देते हो और बलि दे के निर्बोध पशु को आ जाते हो तो अपना छाती मत फुला लेना कि हम देवी का भक्त हैं। रावण वही रावण को देवी कहते हैं हनुमान जी को, मेरा इच्छा के विरुद्ध वो पुण्यात्माओं को बलि दे रहा है।
इसलिए मेरा इच्छा के विरुद्ध वो सारे कार्य हो रहा है। वहां हनुमान आप मेरी सहायता करो। कौन कहता है? भद्रकाली। वो पिंड की देवी कह रही है कि आप मेरी रक्षा करो। क्या करो? इसलिए आपको मेरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि आप रुद्र अवतार हो। क्या अवतार हो? आप रुद्र अवतार हो, शंकर के अवतार हो। मैं काली हूं, उस शक्ति पिंड का देवी हूं, मुझे रक्षा करने। इसलिए आज से मैं उस शक्ति पिंड का हनुमान तुम्हें भैरव नियुक्त करता हूं। भैरव माने मैं बताया था, जो शक्ति पिंड में खतरा है तब वो आएंगे, या तो शक्ति पिंड के माता को कोई नष्ट करने के वाला आएगा तब वो प्रकट होंगे रक्षा करने के लिए। तो अब काली कहते हैं कि आओ, और मैं हे हनुमान आपको आज से भैरव नियुक्त करता हूं। जगन्नाथ भी भैरव है, कोई नियुक्त किया होगा ना उनको भी। तो कौन किया था जगन्नाथ को भैरव? कभी फिर कहानी में तो ये जगन्नाथ हनुमान जी को कहते हैं कि आओ, और आज के मैं आपको भैरव नियुक्त करता हूं, भैरव चुन रहा हूं, और आपका नाम होगा सिंदूरी हनुमान। बोलिए, ये भैरव का नाम होगा सिंदूरी हनुमान। बोल सच्चे दरबार की। हनुमान ने कहा, हे देवी, मेरा सौभाग्य है कि आप अपनी रक्षा के लिए मुझे दायित्व सौंपे हैं। तब देवी ने कहा, हे हनुमान, आप इंतजार करो, समय आएगा। अब रावण ने उल्टा हो गया। मैं रावण को चिल्लाने लगा, तेरा कोई माया काम नहीं आया। बहुत फटानी मार रहा था, माया ये होगा, माया वो होगा, माया में ये होगा, माया में बदल दूंगा। तो उन्होंने महिरावण एक गुस्सा रटना करता है, बोलता है राम लक्ष्मण की बलि तो हो सकता है, आज मैं देवी को राम लक्ष्मण की बलि दूंगा। और आज से ये जो सुंदरू भैरव वाला हनुमान क्या किए हैं, राम लक्ष्मण के पास कोई नहीं आएगा बोल के अपने पूंछ से एक सुरक्षा ऐसे टेंट बनाए, उसके अंदर में भगवान राम लक्ष्मण है, सुरक्षा बाहर। तो वहां कुछ राक्षस आए हुए हैं, समय नहीं है। भुजंगासुर का वहां वध किया हुआ है हनुमान, ये नाम कभी नहीं सुने होंगे। सांपों का असुर था, उसको भगवान हनुमान ने वहां वध किया। महिरावण सोचता है जब तक ये हनुमान को नहीं हटाऊंगा मैं राम लक्ष्मण को अंदर नहीं ले जा पाऊंगा। मुझे राम लक्ष्मण को वही पाताल ले जाना है, इसलिए इस हनुमान को यहां से निकालना पड़ेगा। महिरावण ने माया किया, अनंत बिच्छू डाले। बिच्छू लोग चल रहे हैं, हनुमान पूंछ ऐसे करके खड़े हैं सिक्योरिटी गार्ड बनकर। तो बहुत सारे बिच्छू हनुमान के शरीर पे चल गए। चलने लगे तो बोले एक साथ इतना बिच्छू कैसे आ गए? माया था। तो ध्यान रखें, शब्द आता है उस शास्त्र में, अधर्म कभी भी जितने भी तेज क्यों ना हो, अधर्म जितने भी तेज क्यों ना हो, धर्म उसे नाश कर देता है। हनुमान के शरीर पर जब ये बिच्छू लोग चढ़ने लगे तो समझ लीजिए कीड़े मकोड़ों की तरह पट 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 करके महिरावण का जितना माया था वो हनुमान में कोई माया चलेगा, वो नष्ट हुआ। मैं एक चीज बताऊं, अगर शक्ति संसार में किसी अयोग्य के हाथ चली जाए तो उसको इस प्रकार का दुर्योग करता है जैसे महिरावण कर रहा है। चाहा तो कुछ भी कर सकता था। अगर मुझे कोई बाहरी विदेशी ताकत ले गया किडनैप करके, तो मेरे से प्रवचन करवाएगा, हाँ? क्या करवाएगा? मेरा कोई उपयोग नहीं कराएगा बाबू, मेरा दुरुपयोग ही कराएगा। जो मेरा ताकत है उस ताकत का दुरुपयोग ही कराएगा। इसीलिए शक्ति, कोई भी शक्ति अगर संसार में किसी अयोग्य व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो उसका इसी प्रकार दुरुपयोग होता है। असुर महिरावण नहीं, केवल असुर नहीं था, वो देवी का साधक था और भक्त भी था। इसलिए देवी विवश थी उसके पास। इसीलिए कहा जाता है
शक्ति अंधा होता है। शक्ति हमेशा किसके पास होना चाहिए? सुयोग्य के पास होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? आज के देश का राजा जो भी है XYZ, उसमें कोई गप्पू टाइप का नेता देश का प्रधानमंत्री हो जाए तो फिर देश की क्या होना होगा? क्या होगा भैया? मुझे नहीं कोई बुआ, बिल्कुल नाश होने वाला है। इसलिए शक्ति किसी सुयोग्य व्यक्ति के पास होना चाहिए, किसी अयोग्य व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की। उसके रोकने के लिए कोई उपाय होना चाहिए। तो उसका रोकने का उपाय क्या है? शक्ति जिस स्रोत से, स्रोत माने सोर्स, शक्ति जिस सोर्स से आया है, जिस सोर्स से उत्पन्न हुआ है, आखिरी में उसी सोर्स में मिल जाती है। जैसे मेघ, मेघ से पानी, पानी से फिर मेघ उसी सोर्स में मिल जाती है। तो आज महिरावण हनुमान में जो सुरक्षा कैंप बनाया था, आज महिरावण वहां पहुंच रहा है राम लक्ष्मण को क्या करने के लिए? हरण करने के लिए, अपहरण करने के लिए। बाहर में खड़ा होता है, हनुमान जी देख रहे हैं कोई आ ना जाए। महिरावण आज विभीषण का रूप लिया। विभीषण के पास जाते हैं, हनुमान रूप महिरावण जाता है विभीषण बन के। हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी प्रणाम। इतने समय बोले राम जी से कोई विमर्श करना था, क्या मैंने कोई बातचीत करना था। बोले जाइए, आपको कौन रोक सकता है। फिर हनुमान जी तुरंत पूछे अरे रुको, अगर बातचीत करना है युद्ध का तो सुबह भी कर सकते हो, अभी इतना इमरजेंसी क्या है। तो महिरावण जो कपटी विभीषण बना था, उसने कहा देखिए आपकी इच्छा है तो छोड़िए, नहीं तो मत छोड़िए, क्योंकि सुबह बात कर लेंगे, आपकी इच्छा है आप मत छोड़िए। तो हनुमान जी कहते हैं जब ये बात मान रहा है तो निश्चित रूप से कोई क्या है, कोई अपने आदमी है, ये विभीषण है, सच्चा आदमी है। उसी ने तुरंत विभीषण रूप लेके अंदर गए। राम जी कहते हैं विभीषण आप, लक्ष्मण जी कहते हैं आप, लक्ष्मण जी कहते हैं आप इतने रात में नहीं, कुछ बात करना था प्रभु से, बात सुबह भी हो सकता था, आप अभी क्यों आए। उसी समय बाहर में हनुमान जी आवाज सुनते हैं, दौड़ के अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं देखते हैं बहुत बड़ा गड्ढा। आज हनुमान के बगैर महिरावण हनुमान की सुरक्षा होने के बावजूद भी राम लक्ष्मण को पाताल ले गया है। बोल साचे दरबार की। उद्देश्य क्या है? हनुमान राम लक्ष्मण को भद्रकाली रावण महिरावण भद्रकाली के आगे बलि देने के लिए आज हनुमान जी पाताल गमन किए। पाताल उसी रास्ते से पाताल पहुंचे। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, आज सूक्ष्म रूप धर के विकट रूप धर कर पाताल पहुंचे हैं। विभीषण के बाद आज हनुमान जी जाने से पहले कहते हैं कि हे विभीषण, जब आते हैं विभीषण फिर देखते हैं कि विभीषण आप आ रहे हो, अंदर में कौन है? बोले पता नहीं अंदर में, तो आप तो अभी गए थे। बोले नहीं नहीं, मेरा रूप में कोई गया होगा। विभीषण बताता है मेरा रूप केवल पूरा दुनिया में संसार में महिरावण ही ले सकता है, इसलिए महिरावण अंदर गया हुआ है। आज हनुमान जी पाताल गमन करते हैं और पाताल लोक में हनुमान जी चेंज कर लेते हैं अपने आप को, सिंदूरी भैरव बन जाता है। क्या भैरव? सिंदूरी भैरव। आज द्वारपाल लोग खड़े हो गए महिरावण के, तो आज भैरव भगवान शंकर का ही रूप है, वहां हनुमान बन के नहीं गए। तो आज भैरव, सिंदूरी भैरव अपने त्रिशूल से शिव बनते हैं, शिव के रूप में सारे इसको दुष्ट शक्तियों को या महिरावण का सेना को वध करते हैं। यहां एक बात बता दूं, अगर कोई तांत्रिक है या तांत्रिक लोग अपने जीवन का सुरक्षा अपने अलग से कर लेते हैं, ऐसे नहीं मरते हैं वो लोग, हम लोग जैसे मर जाते हैं पट से। कभी कभी कहानी सुने होते हैं किसी का भौरा में जीवन रहता है, पुराना कहानी सिंदूर में रहता था, किसी किसी में। आज महिरावण भी अपना
आत्मा जो मरने वाला है, ये शरीर, उसको अलग कहीं रख दिया है कि मैं मृत्यु को कैसे 5 दिया जलाए हैं पंचेंद्रियों में, और उस दिया में 2 आदमी हमेशा रहते हैं, तेल देते रहते हैं। एक साथ अगर इस दिया को कोई बंद कर दे तो वही रावण खत्म हो जाएगा, उसका पावर सब खत्म हो जाएगा। आज हनुमान वहां सिंदूरी भैरव रूप धारण करते हैं और खोजते हैं कि मही रावण का अचूक क्या है, किससे इसकी मृत्यु होगी। वैसे देवी पाताल में मृत्यु तो हो ही नहीं सकता। अब देवी मुझे इनवाइट भी किए हैं कि आप आओ, मेरी सुरक्षा करो। आज हनुमान जी 5 मुखी हनुमान बने, पंचमुखी। बोलो पंचमुखी हनुमान की। और पंचमुख से वो खोजते हैं कि कहां है। आज मही रावण का बलि देने का समय आया। राम लक्ष्मण बेहोश हैं और मही रावण अपना तंत्रोक्त विधि राम, मां भद्रकाली प्रकट हुई। आज ऐसा बलि लाया हूं मां, आज अवश्य प्रसन्न होंगे और मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। आज तक ऐसा बलि किसी ने नहीं दिया जो बलि मैं आप आज को देने वाला हूं। आप इसी समय पंच प्रदीप को हनुमान एक साथ 5 मुख से फूंकते हैं। फूंकने से मही रावण का सारा तंत्रोक्त क्रिया खत्म हो जाता है। उसी के तलवार को पकड़कर देवी के सामने उसी का बलि चढ़ा दिया जाता है। बोल सच्चे दरबार की। हनुमान जी कहते हैं, मां अब आप अपने सौम्य रूप में आ जाइए। मां भद्रकाली पीठ का देवी सौम्य रूप में आ जाती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को आज माया से मुक्त हनुमान करते हैं। हनुमान मां से कहते हैं, हे देवी, आपका रहने का जगह तो धरती पर है, इसलिए जन कल्याण के लिए आप धरती पर हमारे साथ चलिए। वहीं देवी कहते हैं हनुमान को कि हे हनुमान, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्या कर सकती? मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ऐसे कहकर देवी तुरंत वहां से अदृश्य हो जाते हैं। मां कहते हैं, ए हनुमान कहते हैं मां, फिर मां प्रकट होते हैं अदृश्य होके। मां कहते हैं, हनुमान कहते हैं मां ऐसा क्यों? मां कहते हैं अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन आपके साथ जा भी नहीं सकती। अब लक्ष्मण उठ गए, अरे 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 बद हो गया राक्षस का। अच्छा चलो, सब कुछ बात तो जानते नहीं है अभी क्या क्या हुआ। लक्ष्मण कहते हैं कि हनुमान जी चलो ऊपर चलते हैं। बोले क्यों? बात सुनिए। मां सर्व सक्षम है, मां सर्व समर्थ है, तब अपनी रक्षा खुद कर लेंगी। हमारी भाभी सीता वहां अकेली है, उनकी सुरक्षा करना है। राम बड़े बड़े माया से उनकी सुरक्षा करना है। चलिए, भाभी अकेली है, भाभी को सुरक्षा देना है। मां तो अपनी सुरक्षा खुद कर लेगी। मां अपनी सुरक्षा कर सकती हैं खुद, लेकिन सीता अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती। सीता का अपनी सुरक्षा हमको करनी है। श्री राम देखते हैं हनुमान को, कहते हैं हनुमान चलो। जब मां मना की है नहीं जाने के लिए और मां अदृश्य हो गई है, तो मां के बात पर भरोसा रखो और धरती पे चलो। तब भगवान हनुमान कहते हैं, प्रभु अभी आप ऐसे यहां से नहीं जा सकते, आप मेरे कंधे पे विराजमान हो। अब पवन पुत्र हनुमान राम और लक्ष्मण को कंधे पर विराजमान करते हुए धरती पर आते हैं। मैं यही इस कहानी का आधा विराम देते हुए 15 मिनट के लिए मैं जा रहा हूं, फिर फर्स्ट विसर्जन के लिए आ रहा हूं। उसके बाद इसके आप लोग तैयारी रखें। आने के बाद इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं क्या बोलते हैं क्या करूंगा, समलई माँ का पूजन करके तुरंत हम लोग प्रसाद पाएंगे। फिर हैप्पी न्यू ईयर के कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ेंगे। जिसको जाना है जा सकता है। हम लोग के आदमी समय का वैल्यू आज समझते हुए तब तक के लिए शेष शुभ। समझ गए? हनुमान जी अभी राम जी और लक्ष्मण को ऊपर लेके आए हैं। चलेगा कहानी की रुक जाऊं वहां? अरे हटाओ इसको। ना कोई उमंग
ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक घटी पतंग है। आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे, आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे। दुनिया ने फिर ना पूछो, दुनिया ने फिर ना पूछो, लूटा है